मैं अमराराम जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। 18वें लोकसभा चुनाव के बाद संसद सत्र शुरू हो चुका है। इस बार विपक्ष अलग तेवर में नजर आ रहा है। विपक्ष हर तरीके से सरकार को घेरने की तैयारी करके संसद आया है। इसी बीच एक सांसद हैं जो ट्रैक्टर से शपथ ग्रहण करने दिल्ली पहुंचे। लेकिन आखिर ये सांसद कौन है और ट्रैक्टर से संसद पहुंचने के पीछे क्या वजह है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इनका नाम है अमराराम। अमराराम कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं और बीते चुनाव में सीकर से जीत दर्ज की है। अमराराम सीकर से दिल्ली तक ट्रैक्टर पर एक संदेश देने और सरकार को घेरने के मकसद से आए। दरअसल जब दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ तो सरकार ने दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया। इतना ही नहीं, रास्तों पर कीलें बिछाई गईं, दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया। साथ ही जब विरोध किया गया तो लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए अमराराम ने कहा, सरकार ने कहा था कि किसान दिल्ली आए तो बात करें, लेकिन ट्रैक्टर से किसी को दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि किसानों के ट्रैक्टर दिल्ली में नहीं आ सकते। देखिए, मैं इसी ट्रैक्टर में बैठकर संसद आ रहा हूं। सरकार की इसी बात का विरोध करने के लिए अमराराम ट्रैक्टर से दिल्ली पहुंचे थे। संसद में किसानों की आवाज उठाने के उद्देश्य से उन्होंने शपथ ली है। मैं अमराराम जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। वहीं संसद आने से पहले उन्होंने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। विश्वास मत के माध्यम से देके संसद में भेजा है। उन तमाम सीकर संसद क्षेत्रीय मतदाताओं को विश्वास दिलाता हूँ कि आपके विश्वास पे खरा उतरने के लिए सड़क से संसद तक आपकी समस्याओं के समाधान की कोशिश करूँगा। और सरकार नहीं मानी तो जिस तरह से पहले आपका साथ लेकर सरकारों को झुकाकर जनता को जीत दिलाने का काम किया है, मैं समझता हूँ उसमें खरा उतरने का काम अमराराम निश्चित रूप से करेगा। जिस तरह से 20 साल राजस्थान की विधानसभा में पूरे राजस्थान की आवाज़ बन के रहे हैं, अभी इस आने वाले 5 साल में पूरे देश के आम आवाम के खिलाफ इस कुशासन में जो कानून बने हैं, चाहे वो किसान के खिलाफ, मजदूर के खिलाफ, जवान के खिलाफ, अग्निवीर हो, मजदूर संहिताएँ हों, किसानों के खिलाफ काले कानून हो, कानून तो वापस कर दिए, लेकिन MSP आज भी बकाया है जो लिख कर के दी थी 9 दिसंबर 2021 को। आज भी 2.5 साल में सरकार ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है। बता दें, अमराराम राजस्थान के शेखावटी इलाके से आते हैं। वो एक किसान नेता भी रहे हैं। साथ ही 2024 में सीकर से लोकसभा सांसद चुने गए। वे 1993 से 2013 तक 4 बार राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे। वो जुलाई 2013 से अक्टूबर 2017 तक अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष भी रहे। साथ ही 2017 से अब तक वो अखिल भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष भी हैं। अमराराम 2014 से CPI राजस्थान इकाई के राज्य सचिव और CPI-M के CEC सदस्य हैं। उन्होंने राजस्थान सरकार से साल 2011 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार जीता था। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में सीकर सीट से इंडिया गठबंधन के तहत CPI-M के कैंडिडेट अमराराम ने बड़े वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। उनके सामने बीजेपी ने सुमेधानंद सरस्वती को चुनावी मैदान में उतारा था, जिन्हें अमराराम ने 72,000 वोटों से शिकस्त दी।